माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन पढ़ रहे हैं। सामाजिक प्रशासन का ये प्रश्न पत्र एमए लोक प्रशासन अंतिम वर्ष या फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा आज आपको केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन के संबंध में बता रही हूँ। केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन का जिक्र हम पिछले वीडियो से कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में समझा कि केंद्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन किस प्रकार बिखरा हुआ है। केवल एक किसी संस्था या संगठन के द्वारा सामाजिक प्रशासन का कार्य नहीं किया जा रहा, वरन कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ये कुछ प्रमुख संगठन हैं जो समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने इन संगठनों के संदर्भ में समाज कल्याण मंत्रालय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। हमारे पाठ्यक्रम में समाज कल्याण मंत्रालय का संगठन समाहित है और उस पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए हमने समाज कल्याण मंत्रालय के बारे में समझा कि किस प्रकार हमारे देश में 1953 से 1985 के बीच में समाज कल्याण मंत्रालय के संगठन में बार बार परिवर्तन हुआ और समाज कल्याण मंत्रालय का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें 1985 के बाद में देखने को मिला। आज हम इस वीडियो में समाज कल्याण मंत्रालय के संगठन को समझ रहे हैं। समाज कल्याण मंत्रालय का जो कार्यालय है, यह मंत्रालय है, यह नई दिल्ली में स्थित है। समाज कल्याण मंत्रालय में जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं वो कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री कहलाते हैं और समाज कल्याण मंत्री मंत्री परिषद में वरिष्ठ मंत्री होते हैं। आप इस बात को जानते हैं, आप 5th पेपर में भी पढ़ चुके होंगे भारत में लोक प्रशासन जब आप अध्ययन कर रहे हैं कि कैबिनेट स्तर के हमारे मंत्री परिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं। तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री को समाज कल्याण मंत्रालय में पद दिया जाता है और वो समाज कल्याण मंत्री कहलाते हैं। समाज कल्याण मंत्रालय में एक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो राजनीतिक प्रमुख होते हैं। एक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जिसे हम सचिव कहते हैं और ये सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। जो समाज कल्याण सचिव होते हैं, इन समाज कल्याण सचिव के अधीन 5 संयुक्त सचिव होते हैं। इन 5 संयुक्त सचिवों के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक सामान्य परिचय देख रहे हैं कि समाज कल्याण मंत्रालय के संगठन में क्या शामिल है। इन 5 संयुक्त सचिव के अतिरिक्त समाज कल्याण मंत्रालय में एक वित्तीय सलाहकार भी होते हैं। वित्तीय सलाहकार का एक पद है, इसको भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो समाज कल्याण मंत्रालय का संगठन है, समाज कल्याण मंत्रालय की सांगठनिक संरचना है, इसमें 11 प्रभाग होते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि समाज कल्याण मंत्रालय के कार्य 11 विभागों में विस्तारित है। हम इसे प्रभाग बोल रहे हैं क्योंकि जब हम विभाग बोलते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि अलग प्रकार का कोई डिपार्टमेंट होगा, बल्कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होकर समाज कल्याण मंत्रालय में ही अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग इकाइयां बनाई हुई है। सेक्शंस को काम दे दिए गए हैं। इन सेक्शंस को आप हिंदी में विभाग बोल सकते हैं, प्रभाग बोल सकते हैं, इकाई बोल सकते हैं, खंड बोल सकते हैं, आप जो चाहे वो बोले, लेकिन इसका तात्पर्य बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि समाज कल्याण मंत्रालय में जितने कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को 11 प्रभागों में विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक प्रभाग को एक जिम्मेदारी दे दी गई है जिसके तहत
जिस जिम्मेदारी के तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य उस प्रभाग का होता है और प्रत्येक प्रभागों के कार्यों को मिलाकर समाज कल्याण मंत्रालय के कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम इन 11 प्रभागों को देखें। आपको इन 11 प्रभागों के नाम याद होने चाहिए। आप प्रयास कीजिए इनके नाम को याद रखने का और इनके कार्यों को समझने का। सबसे पहले 11 प्रभागों में है प्रशासन। रोजमर्रा के कार्यों से संबंधित कार्य प्रशासन प्रभाग के द्वारा किया जाता है। कार्मिकों की नियुक्ति या कार्मिकों को एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में भेजना या दस्तावेजों का संधारण करना, दस्तावेजों को संरक्षित रखना, ये प्रशासन का कार्य है। फिर समाज रक्षा प्रभाग है। समाज कल्याण मंत्रालय का मूल उद्देश्य ही समाज रक्षा है। समाज रक्षा का तात्पर्य हुआ कि हम देखें कि हमारी सामाजिक समस्याएं कौन सी हैं, जिन सामाजिक समस्याओं के कारण हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बहुत सी सामाजिक समस्याएं ऐसी है जो कि हमारे विकास को अवरुद्ध कर रही है। हमारे विकास को अवरुद्ध करने का तात्पर्य हुआ कि देश के विकास को अवरुद्ध कर रही है। जब सामाजिक समस्याएं विकराल रूप धारण करती है तो समाज के कुछ वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं अब प्रतिदिन टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हैं जो वंचित वर्ग को, हम आगे भी पढ़ेंगे इन बातों के बारे में, इन विषयों के बारे में, पीड़ित वर्ग को, किसी जाति विशेष के लोगों को असुरक्षित महसूस करवा रही हैं। तो ये सामाजिक रक्षा उन समस्याओं का गहन अध्ययन करते हैं और उन समस्याओं का किस प्रकार से निस्तारण किया जा सकता है, इसके बारे में कार्य योजना बनाने का कार्य समाज रक्षा प्रभाग का है। योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग एक प्रभाग है जिस प्रभाग का कार्य है योजनाएं बनाना। जब हम समाज कल्याण मंत्रालय का संगठन पढ़ रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि ये प्रभाग योजनाएं समाज कल्याण के लिए ही बना रहा है। अनुसंधान करना अर्थात इस बारे में खोज करना, रिसर्च करना कि सामाजिक समस्याएं क्या है, इन समस्याओं के पीछे मानसिकता क्या है, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, क्या संभावनाएं बनती हैं, ये अनुसंधान करना इस प्रभाग का कार्य है। उसके बाद मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने का अर्थ हुआ कि जिन उद्देश्यों के लिए योजनाएं बनाई गई थी वह उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे हमने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए योजना बनाई तो क्या बाल श्रम समाप्त हो गया? हमने बाल विवाह को रोकने के लिए योजना बनाई तो क्या बाल विवाह रुक गया? नहीं रुका तो क्या कम हुआ? कम हुआ कितना परसेंटेज कम हुआ? अगर कम नहीं हुआ या खत्म नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या कारण है? जब इन समस्त बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं मूल्यांकन करना। और एक और कार्य जो यही प्रभाग करता है वह है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का तात्पर्य हुआ कि जो योजनाएं बनाई गई उन योजनाओं के अंतर्गत जिन कार्यों को तय किया गया वह कार्य ठीक प्रकार से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये देखना, इसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग करना। हिंदी का शब्द थोड़ा और कठिन लगेगा आपको। हिंदी में इसका अर्थ होता है अनुश्रवण, अर्थात कार्यों को देखते रहना कि कार्य निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया था वह व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है या नहीं कर रहा। एक कार्य को करने की जो समय सीमा तय की गई थी उस समय सीमा में वह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। जब इन सब बातों को देखा जाता है तो उसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग करना। तो ये जो तीसरा प्रभाग है ये योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन व मॉनिटरिंग से संबंधित है। किताबों में आपको एक शब्द लिखा हुआ मिल सकता है प्रेम, PREM। P प्लानिंग, R रिसर्च, E इवैल्यूएशन, M मॉनिटरिंग।
तो आप योजना अनुसंधान मूल्यांकन और मॉनिटरिंग को PREM प्रेम से भी याद रख सकते हैं। तो प्रेम शब्द आप अपने दिमाग में रखिए ताकि प्रत्येक अल्फाबेट से जो एक शब्द बनता है उससे आपको ये प्रभाग याद हो जाएगा। चौथा प्रभाग है अल्पसंख्यक प्रभाग। अल्पसंख्यक प्रभाग का कार्य होता है कि जो हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, पारसी धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जिनको हम अल्पसंख्यक समुदाय में सम्मिलित करते हैं, इन अल्पसंख्यक समुदाय को मानने वाले लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। यह बहुत जरूरी है। समाज कल्याण का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनकी पहचान का खतरा तो नहीं हो रहा, उनकी पहचान भी कायम रहे। भारतीय संविधान प्रत्येक वर्ग को अपनी पहचान के साथ जीने का हक देता है। सिख समुदाय अपनी पहचान के साथ जी सकता है, मुस्लिम समुदाय अपनी पहचान के साथ जी सकता है। उनके लिए सुरक्षित माहौल देना हमारे प्रशासन का दायित्व है, भारतीय प्रशासन का दायित्व है। तो समाज कल्याण मंत्रालय में एक प्रभाग अल्पसंख्यक प्रभाग बनाया गया है, जिसके पास ये कार्य है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षित महसूस करवाने से संबंधित कार्य योजनाएं बनाए, और यदि वो ऐसे सुरक्षित महसूस करते हैं तो किस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान को कायम रखा जाए, इसमें उनकी सुनवाई करना, उनसे बात करना, वार्ता रखना, उनके समस्याओं को सुनकर उस समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देना। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक पहचान बहुत जरूरी बात है जो स्थापित होनी चाहिए, उसी प्रकार पिछड़ी जातियों की अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। हमारे समाज में, हमारे सामाजिक समस्याओं में एक समस्या ये भी है कि हमारे यहाँ जो जातियां हैं, जो व्यक्ति का जन्म जिस जाति में हो जाता है वो जाति उसकी पहचान बन जाती है। एक जाति में जन्म लेना, एक जाति से पहचान होना कुछ गलत नहीं है, कुछ इसमें गलत और सही की बात ही नहीं है। लेकिन किन्हीं जातियों को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि उन जातियों का उतना विकास नहीं हो पाया जितने विकास की आवश्यकता है, या अन्य जातियों का जितना विकास हो गया उनको हम पिछड़ी जाति कह रहे हैं। जाति विशेष का विकास रुक गया है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। शिक्षा ठीक ढंग से प्राप्त नहीं हुई, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास सरकारी पद नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिन कारण से उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया। समाज कल्याण मंत्रालय में एक प्रभाग बनाया गया जो पिछड़ी जातियों के विकास के लिए उत्तरदायी होगा। किस प्रकार इन पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में जोड़कर इनका विकास किया जाए, शैक्षणिक विकास किया जाए, इनकी सामाजिक समस्याओं को दूर किया जाए, किस प्रकार इनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। इस कार्य को करने के लिए एक अलग से प्रभाग स्थापित कर दिया गया और उस प्रभाग का नाम भी पिछड़ी जाति प्रभाग है। जब एक प्रभाग पिछड़ी जाति के लिए बना दिया गया तो ये प्रभाग अन्य कुछ और कार्य नहीं करेगा, वरन सिर्फ एक कार्य पर फोकस करेगा, और वो है पिछड़ी जाति की समस्याओं का समाधान करके उनके उत्थान के लिए कार्य योजनाएं बनाना और कार्य करना, उनकी मांगों को समझना, उनकी आवश्यकताओं को समझना और उनकी आवश्यकताओं को उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर मंत्रालय को इस प्रकार से सपोर्ट करना कि मंत्रालय अपने पिछड़ी जाति के उत्थान से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक और प्रभाग है, छठा प्रभाग, अनुसूचित जाति प्रभाग। जैसा भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे देश में जातिगत भेद बहुत ज्यादा है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया जो नहीं होना चाहिए था।
किसी व्यक्ति का जन्म किस जाति में होता है ये उसके नियंत्रण में नहीं है, पहली बात। और किसी भी जाति का जो विभाजन कर दिया गया, समाज को जातियों में बांट दिया गया, तो ये विभाजन एक जाति को कमजोर समझ लेना ये गलत है, हर दृष्टि से गलत है। प्राकृतिक दृष्टि से भी गलत है, सामाजिक दृष्टि से भी गलत है, विधिक दृष्टि, संवैधानिक दृष्टि, हर दृष्टि से गलत है। किंतु ये सत्य, ये तथ्य है कि हमारे देश में अनुसूचित जाति के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ। अनुसूचित जाति के सदस्यों को वो अवसर प्राप्त नहीं हुए कि वह सवर्ण समुदाय के समकक्ष खड़े हो सके, सवर्ण समुदाय के समान उन्नति कर सके। कभी उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, उन्हें एक नैसर्गिक सम्मान और स्वाभिमान से वंचित रखा गया। ये हमारे प्राचीन समाज का यथार्थ है। अब इस अनुसूचित जाति के सदस्यों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जरूरी है कि इन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जाए, इन पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए। और ये अतिरिक्त ध्यान देने के लिए समाज कल्याण मंत्रालय में एक प्रभाग की स्थापना कर दी गई, जिसे अनुसूचित जाति प्रभाग कहा जाता है। यह अनुसूचित जाति प्रभाग अनुसूचित जाति के सदस्यों की समस्याओं को समझेंगे और उन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। ये इस प्रभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। तो 11 प्रभागों में आज हमने 6 प्रभाग देखे। प्रशासन प्रभाग, समाज रक्षा प्रभाग, योजना अनुसंधान मूल्यांकन और मॉनिटरिंग प्रभाग, जिसे आप PREM प्रेम शब्द के माध्यम से याद रख सकते हैं। अल्पसंख्यक प्रभाग, पिछड़ी जाति प्रभाग और अनुसूचित जाति प्रभाग। समाज कल्याण मंत्रालय के संगठन में संबंध 11 प्रभागों में शेष प्रभागों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन प्रभागों को समझने का प्रयास कीजिए, वापस से इनको किताबों में पढ़िए, इन्हें याद रखिए और अगले वीडियो में हम अगले प्रभागों के बारे में अध्ययन करेंगे।